Good evening, everyone. Welcome to our today's session. To continue with the session, I will quickly pick up the screen share and here I go. Okay. Fine. So as you see on the screen, today I will be talking to you people about परफेक्ट कंटिन्यूअस. हमने जो देखा परफेक्ट टेंस हमने शुरू करा था लास्ट सेशन में. हम आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे विच इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज अबाउट आईएनजी. जो टास्क अभी हो रहा है दैट इज कंटिन्यूअस. नाउ परफेक्ट वी आर यूजिंग हैज, हैव, हैड एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके, सो उनका कॉम्बिनेशन हम देखेंगे आज. Next, what we are looking is into the passive voice for the component. We say that perfect continuous tense. इस चीज का passive voice format हम देखेंगे. And we will look into of course story time. इस tense के related story कुछ हम read करेंगे so that आप उसको proper connect कर सको, अपने day to day life में use कर सको, right? एंड ईडीएम लर्निंग हमारा होगा. ईडीएम लर्निंग में मैंने आज जो ईडीएम्स लिए हैं वो मैंने पहले के ईडीएम्स को साथ में एक रिवीजन के तौर पे भी ऐड करे हुए हैं. सो इफ इट ऑल जो पहले क्लासेस में जिन्होंने मिस करे हैं उनका आज एक लर्निंग हो जाएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी लर्न करे हैं ईडीएम्स, अंडरस्टैंड करे ईडीएम्स, उनका रिवीजन हो जाएगा. फाइन. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड एंड यू विल श्योरली एंजॉय द सेशन. ओके, मूविंग ऑन विथ द फर्स्ट पार्ट. एज वी नो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. परफेक्ट है तो हैज और हैव होना है साथ में. कंटिन्यूअस है आईएनजी लगाएंगे इसीलिए हम बीन लगा रहे हैं. ओके, सो बीन एंड आईएनजी का कॉम्बिनेशन होगा व्हेन इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, ऑफ कोर्स उसके साथ हम जो भी सेंटेंस का जो अदर पार्ट है वी विल लुक इनटू दैट. सो सैंपल सेंटेंस यहाँ पे है देखो. एंड आई हैव ऑल्सो गॉट दीज सेंटेंसेस फॉर यू. जैसे हमने देखा था, पता है आप ही ने मुझे बताया था, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, एंड प्लूरल नाउन फॉर एग्जाम्पल मनोज एंड धीरज. ओके, सो इनके साथ भी हम लेंगे हैव. सो हैव का यूसेज मैंने यहाँ पे इस तरह से फ्रेम करा है. ठीक है, आई होप इट इज इंटरेस्टिंग और आपको अच्छा लगे, ये समझ में आए. मोर इम्पॉर्टेंट इज योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो. आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 2 years. ओके, फॉर 2 years मैं पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर फॉर 2 years. नेक्स्ट यू हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 2 years. सो सेकेंड पर्सन हो रहा है, somebody इज टेलिंग यू कि तुम कर रहे हो. वी हैव बीन वर्किंग जब आप खुद को उसमें इन्वॉल्व करते हो, सो वी से वी, मैं एंड मेरे फ्रेंड्स. ओके, सो आई से वी हैव बीन. ओके, एंड जब हम खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ओके, व्हेन वी डोंट इन्वॉल्व आवरसेल्फ और हम एक ग्रुप को खाली पॉइंट आउट करके बोलते हैं, इन दैट केस वी से दे दे हैव बीन वर्किंग एज टीचर फॉर 2 years. ओके, प्लूरल में इट कैन बी मोर देन वन. जो नाम आप श्योर हो, जो यू वांट टू मेंशन द नेम्स, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन करा है धीरज एंड Manoj. Okay, so Dheeraj and Manoj have been working as teacher for 2 years. I hope this makes clear. ये understanding clear हो रही है आपको. Has been ing. So that makes perfect continuous tense. Okay. Same concern we have here, but यहाँ पे हम देखेंगे कुछ sentences जहाँ पे हम has लगा रहे. He, she, इट. इट हम यूज करते हैं फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स. ओके, इट हम यूज करते हैं फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स. ही हैज बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 2 years. शी हैज बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 2 years. इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ 2 week नाउ. बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है बारिश. इट इज कंटिन्यूस. 2 week पहले शुरू हुई थी, अ वीक, एक हफ्ते पहले शुरू हुई थी, अभी भी हो रही है. सिंगुलर के साथ हम हैज लगा रहे हैं, जैसे हमने प्लूरल के साथ दे, वी एंड द नेम्स, उसके साथ हमने लगाया था हैव. यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम हैज लगा रहे हैं. ओके,
Fine. Moving on to the next part. Fill in the blanks होनी है. So stay connected to your, keypad कि आप टाइप कर सको आंसर्स. ओके, ये सैम्पल सेंटेंस है. These are sample sentences. Okay. She has been studying for her exam all week. She है, तो we are picked up has been. They have been working on the project since a month. एक महीने पहले काम शुरू करा था, अभी भी चल रहा है. एक महीने से वो काम कर रहा है. ठीक है, since a month. I have been reading that book you recommended. मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मेरी खत्म नहीं हुई बुक. इट इज ऑन गोइंग, जो आपने मुझे रिकमेंड करी थी. ओके, दैट इज व्हाट इट वांट्स टू से. ही हैज बीन प्लेइंग द गिटार फॉर सेवरल आवर्स. काफी घंटों से वो गिटार बजा रहा है, अभी भी ही इज प्लेइंग द गिटार. ओके. वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस ओवर 20 minutes. 20 minutes से हम वेट कर रहे हैं, अभी भी बस नहीं आई है. वी आर स्टिल वेटिंग. ओके. सी पीपल, आई एम टॉकिंग मोर इन हिंदी इन दिस सेशन. अभी मैं आदत डाल रही हूँ कि मैं ज्यादा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँ आपको, बिकॉज जब मैं यूट्यूब चैनल थोड़ा सा अपना ब्राउज कर रही थी, आई सॉ फ्यू कमेंट्स, दे वर टेलिंग मी कि मैम थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन ज्यादा करिए. सो आई एम टेकिंग द इनिशिएटिव, आई एम पुटिंग एफर्ट कि मैं हिंदी में थोड़ा आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूँ. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. जहाँ पे भी आप समझते नहीं हो या कहीं कंफ्यूजन होता है, यू कैन ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट. ओके. Now, this is for you to answer. So, you need to give the answer in one message. Okay? एक में 5 आंसर मुझे देने हैं. पूरे सेंटेंस आप नहीं लिखो तो चलेगा, बट राइट इन फुल. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन स्टडिंग. एक मैंने आपको बता दिया. ओके, सो आप बताइए. चलिए, आई विल पिक अप द आंसर्स. आई विल सी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. गुड इवनिंग एवरीवन. एवरीवन इज विशिंग मी गुड इवनिंग. ओके, चलिए. नहीं, वन वन नॉट वन एट अ टाइम. ईशा, नॉट वन एट अ टाइम. आप मुझे पूरा लिखे, एक मैसेज में 5 लिख के दीजिए. लेट मी सी हु गिव्स मी द परफेक्ट आंसर. 5 टुगेदर. खुशी, नॉट वन एट अ टाइम. ईशा अगेन, नॉट वन एट अ टाइम. आपको एक चैट बॉक्स में 5 आंसर देने हैं. यू हैव, अच्छा, आई हैव मिस्ड योर आंसर. नो, आई डोंट सी. I have, they have, no, I don't. Okay, now this is better. नहीं, लेकिन ing missing है. युक्ति आपका has been वो सारा नहीं. You have to also give ing ना. हमारा ing भी important है. Studying, no, not only studying. Rashmi, not only studying. पूरा. Again, आपने एक दिया. See, no, till now nobody has given me proper answer the way I want. No one sentence answer. No, 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 no. No, no, no. This is 3. Isha has given me 3. No, no. Till now nobody has given me 5 together. 5 have been waiting. No, not like that. I want full together. He has been studying, working. Chaliye. Anyways, I'll just show you the answers and we move on with it. Okay, so it is has been studying, has been working, has been reading, has been playing, has been waiting. Now see, ये already past के अपने sentences थे, उन्हीं के ये fill in the blank sentences है. I expected कि आप दे दो अच्छे से आंसर, but anyways, be little more attentive. ठीक है, थोड़ा और attentive आप रहिएगा. आगे next coming up with, of course, your favorite time, story time, and I want hands to be raised so that you can read it. And let me view that. Who is raising the hand? नेहा, आकाश, काव्या. ओके, आई थिंक काव्या आपको मैंने टर्न नहीं दिया था. काव्या, आई हैव अनम्यूटेड यू. आई मीन अलाउिंग यू अनम्यूट एंड रीड. काव्या, यू विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. Leela has been volunteering at the local animal shelter for over a year. She has been caring for the animals and helping them find loving homes. Every weekend, she has been organizing adoption events, and many families have been adopting pets thanks to her efforts. Okay, so you can One pause day, here. Okay, you can pause here.
Now, it was a good reading, nice reading, Kavya, but I just wanted it to be more, a little bit in modulation. Okay, a little bit modulation is needed. Otherwise, it was a good reading. Okay. I see Azima. I see Azima. You unmute yourself and read the second paragraph. One day, Laila noticed a shy puppy who had been waiting for a home for months. She has been spending extra time with him, helping him feeling safe and loved. Slowly, he has been growing more confident. Very nice. Very nice. Finally, Okay, that's enough. This was a very nice reading, Azima. But you have to give little more, emphasize on the comma. Your full stops were very nice. Be careful of the commas. Okay. Then I would pick up one person. I see. Okay, let me see who's not read, who's not got a turn to read. Vastu has got, Priyanka has got. Okay, Isha is there. Isha, you can read, Isha. I picking up. You can unmute and read, Isha. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। जी जी। Okay. Finally, at the next adoption event, a kind family decided to adopt him. Laila felt a surge of happiness. She realized that her dedication and patience had made a difference. Okay. Read the moral also. Okay, I read it. It says consistent effort and passion can transform lives. Okay. So whatever paragraphs or passages we read till the last session did not have any moral. Now I'm picking up a content with moral. Okay. What is the meaning of the word moral? Moral का मतलब क्या होता है, people? You can type in the message box. What is moral? Lesson, yes, Neha. It is a lesson learned. Yes. Okay. Lesson means it is some value learned. Okay. So over here, what the value we are learning is we should be consistent in our work. Be a student. If you are a student, you have to study regularly every day, particular time. Okay. Not only during exams. Be working professionals. I see a lot of professionals also are here. So the professionals, they have to do their work as per the schedule. One day if they do and 2 days they don't do, again one day they do, again they don't do, they skip. That will not give a balanced growth. Okay, fine. So understand this passage. You will get this content on the channel. Listen to it again and again and try to understand perfect continuous tense and use it as it is used over here. Okay. Let us move to the other one.